ये हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी का पार्ट 8 है और हम यहाँ पर आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आयोग ने दूसरे एग्जाम में पूछे हैं। जैसे पासेस हो गए, पासेस जो है आयोग काफी पूछता है, दूसरे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे गए। तो उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम विद मैप, मैप के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार मैप आप देख लेते हो तो मैप के थ्रू आपका काफी अच्छा हो जाता है। मैप से जो एक उसकी जो एक लोकेशन दिमाग में सेट हो जाती है। तो अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें इंडिया का, तो इंडिया को डिवाइड किया गया है ट्रांस हिमालयाज के अकॉर्डिंग, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक। ये कहीं कहीं इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि सारे पॉइंट देखेंगे कि ट्रांस हिमालयाज। तो इसमें से कुछ चीजें जैसे मैं भी आपको बताऊंगा, जैसे कि ट्रांस हिमालयाज की तीन इम्पोर्टेंट रेंजेज है। एक तो जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, और फिर है कराकोरम रेंज। तो मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हो, ये वाली जो रेंज है दैट इज द कराकोरम रेंज। ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट होने का मतलब ये है कि ये मेन हिमालय की कैटेगरी में नहीं आते। और फिर ये लद्दाख रेंज है, और लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, ठीक है, जहाँ से सतलज रिवर और इंदस रिवर का ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद में ये हमारे पास जास्कर रेंज है, ठीक है। तो ये तीन रेंज जो ट्रांस हिमालयाज के अंदर आती है। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मतलब ये पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि K2 है, तो K2 की आपसे पूछा जा सकता है कि K2 ट्रांस हिमालयाज में या कहाँ पर है। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक है ये ऑफ द वर्ल्ड, और हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इंडिया की सबसे ऊंची पीक K2 है। इसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे देख लो, अगर वैसे बहुत कम चांस है, ये तो यही क्वेश्चन पूछ ले यही बहुत है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, तो देखिए ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, क्योंकि आयोग ने इस टाइप के क्वेश्चन दूसरे एग्जामों में भी पूछे हैं कि भाई जैसे कुछ उत्तराखंड के ग्लेशियर थे इस टाइप के, और कुछ लद्दाख के ग्लेशियर थे। तो सियाचिन ग्लेशियर काफी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है ये। तो देखिए इसकी बात करें लोकेशन की, तो यहाँ पर है। देखिए आप काराकोरम रेंज देख रहे हो, ये यहाँ पर है। ये हमारा यहाँ पर दिखाता हूँ, इस मैप में दिखाता हूँ। इधर है हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पर इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय हैं। काफी मतलब बहुत ही ज्यादा ये यहाँ पर मतलब एकदम टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए और यहाँ से कि ये कौन सा इंडिया का मोस्ट नदर्न पॉइंट है। आपको पता है ये जो पोर्शन है ये उस टाइम पाकिस्तान के कब्जे में, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर टाई जंक्शन है। ये इधर चाइना आ गया, इधर पाकिस्तान तो नहीं बोलेंगे खैर, लेकिन ये बस टाई जंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इधर पाकिस्तान, इधर ऊपर चाइना है और नीचे इंडिया है। टाई जंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है, अगर आप टाई जंक्शन तब बोल सकते हो जब ये इंडिया का पोर्शन ना हो, फिर बोलेंगे पाकिस्तान का पोर्शन है। तो अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर कुछ जो ये जो पासेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है। तो इन पासेस को आप जरा एग्जाम में मतलब करके जाना, और मैंने यहाँ पर सबकी लोकेशन एक साथ दे दी है। अब बात करते हैं अघील पास के बारे में। देखो इसकी अगर आप लोकेशन को देखो, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। हाँ, ये मैप देखो। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये यहाँ पर काराकोरम रेंज है, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर, और ये नीचे थोड़ा सा आओगे यहाँ पर है। ये जो जहाँ मैंने आपको दिखाया था, मैं दिखाता हूँ आपको इस मैप के थ्रू। तो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पर है अगी हील पास। ये तो ये ऊपर जो है इंडिया का जो ये रीजन है, लद्दाख और तिब्बत को, सॉरी तिब्बत को नहीं, चाइना को कनेक्ट करने का काम करता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इस देखो क्वेश्चन तो मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं, क्योंकि ये पता ही हो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मतलब कहाँ पर है इसके बारे में यही पता हो, यही इंपॉर्टेंट है। तो चाइना और इंडिया को ज्वाइन करने का काम करता है। इंडिया में भी ये लद्दाख को, और चाइना में भी ये जो चाइना का ये वाला प्रोविंसेस है, जिनजियांग रीजन है ये वाला, तो इसको ये कनेक्ट करने का काम करता है। फिर इम्पोर्टेंट पास है, देखिए कुंजर पास। कुंजर पास भी काफी इंपॉर्टेंट पास है। ये भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए ये दूसरे आयोग ने, इसलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी उठाकर रख दिया है। तो आप देखो तो थोड़ा सा इधर इसके लेफ्ट में, मतलब काफी दूर है, लेफ्ट में देखो कुंजर पास मिल जाएगा। तो ये भी चाइना को लद्दाख से कनेक्ट करने का काम करता है। तो एक दो इंपॉर्टेंट पासेज हैं, आयोग ने पीसीएस में भी पूछा है, और हिमाचल प्रदेश पीसीएस में भी पूछा है, और दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, देखो ये जो पासेज है हाईएस्ट, मतलब यहाँ पर जो है चाइना, ऊपर चाइना है, इन बीच और
इंडिया है, तो मतलब क्रॉसिंग सबसे ऊंचा पास है, बहुत ऊंचा पास है एकदम। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, तो हाईएस्ट बेस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब चांगला पास के बारे में बात करते हैं। देखो चांगला पास की लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो आप ये देख रहे हो ना, यहाँ यहाँ पर ये सिपकिला पास है। ये कहाँ, ये सिपकिला पास है। यहाँ पर, यहाँ मेरा पेन चल रहा है, और सिपकिला पास से जो है सतलज रिवर एंटर करती है। ये जो इतना पोर्शन आप देखोगे, यहाँ पर पोर्शन इतना, ये जो है नीचे वाला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही सिपकिला पास है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ही जो ये सतलज रिवर है, ये इंडिया के अंदर एंटर करती है। तो यहाँ पर चांगला पास है, तो ये क्या है, तिब्बत है इधर वाला रीजन। ये जो रीजन यहाँ पर मैंने चांगला पास लिखा है, ये तिब्बत रीजन है, और ये इधर लाहौल एंड स्पीति है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा पास है कि जो स्पीति वैली को चांगला पास से कनेक्ट करने का काम करता है, या हिमाचल को और तिब्बत से, तो ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैरायटी तो आप थोड़ा सा ऐसा पढ़ के जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने रटे रटाए क्वेश्चन आपको बता दिए आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कैसे भी पूछ सकते हैं। थोड़ा लोकेशन इसलिए बहुत जरूरी होती है। दूसरा पास हम करते हैं खरदुंगला। खरदुंगला पास कहाँ पर है, लोकेशन देखते हैं। देखिए खरदुंगला पास ये है यहाँ। ये जो रेंज देख रहा हूँ लद्दाख रेंज में, ये खरदुंगला पास तो लद्दाख रेंज में ही, मतलब आप बोलोगे कि नीचे कश्मीर को और लद्दाख को कनेक्ट करने का काम करता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सा ऐसा कि भाई ये खरदुंगला पास। और ये तो खैर कम चांसेस सियाचिन ग्लेशियर्स को कनेक्ट करने का, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर सियाचिन ग्लेशियर है। और तो सियाचिन ग्लेशियर को आप सब बोल सकता है कि भाई जम्मू जम्मू कश्मीर को, और ये सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करने का काम करता है। इस टाइप से वो मतलब पूछ सकता है कहाँ पर है इंडिया में, ये कहाँ पर है, ऐसे अनाप शनाप की भाई ये तिब्बत को कनेक्ट करने का काम करता है। तिब्बत को तो नहीं करता, इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। इंडियन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी से ही कनेक्ट करने का काम करता है। अब सिंगुला भैया, इस पर तो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, इस पर तो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 2 बार नहीं 3 बार। सिंगुला, सिंकुला या सिंगुला, ये नाम याद रखना। और इसका दूसरा नाम है जास्कर पास। एक क्वेश्चन तो सीधा फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि ऐसे दे रखा था कि सिंगुला पास का दूसरा नाम क्या है। अब बताइए, जिसको पता है वो कर देगा, जिसको नहीं पता है तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो करता रहेगा। मतलब देखो पता नहीं है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन फिर भी एक पता तो चल ही जाता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखो, अगर आप देखो तो इसकी जो लोकेशन है, ये लाहौल रीजन में। ये तो लाहौल रीजन में ऊपर ऊपर जो लद्दाख है, तो लद्दाख को लाहौल रीजन से कनेक्ट करने का काम करता है हिमाचल प्रदेश। और उसके याद रखना ये ग्रेटर हिमालयाज के आसपास में है, ठीक है। एक और है इमाइज या इमीज ला पास। तो ये देखते हैं कहाँ पर है। देखो इसकी लोकेशन मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर तो सिपकिला पास से थोड़ा सा ऊपर की ओर ये, तो ये भी तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है लाहौल वैली को। तो मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं लाहौल वैली को कनेक्ट नहीं करता, लद्दाख को कनेक्ट करने का काम करता है ये। तो पता होना चाहिए लद्दाख टेरिटरी को कौन सा तिब्बत के साथ कनेक्ट करने का काम कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये और थोड़ा सा मैप कोशिश करी कि मैप्स आपको अच्छे से जलोरी पास काफी इंपॉर्टेंट पास है। तो इसके बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए जलोरी पास जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। चौबोई पास या चौबोइया पास, जो भी आप इसको कहो, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आयोग ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये कहाँ पर है, इसमें तो ये पूछा था कि भाई ये जो चंबा और लाहौल दोनों को कनेक्ट करने का काम। तो आप ये देख रहे हो जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये वाला तो पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल रेंज में ये चौबोइया पास है। ये चौबोइया है, हम इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकंड। ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये पास है चौबोइया पास, ठीक। अभी नीचे ये मैंने जैसे जो पोर्शन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये नीचे धौलाधार रेंज है। ये अगर आप देखो धौलाधार रेंज है ये। और ये जो है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो मैंने यहाँ पर इसको रेड बेल्ट से बाउंड किया हुआ है। और ये पीर पंजाल इधर लद्दाख आ गया, धौलाधार रेंज है ये। तो देखो जब भी तैयार करो ऐसे नहीं रट्टा मारना है। देखो कुछ चीजें तो रट्टा मारनी पड़ती है, कुछ चीजें बार बार मैप देखते हो सो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी मैप के थ्रू दिखाने की आपको कि कहाँ पर एग्जैक्टली इसकी एक लोकेशन आपको समझ में आए। परंग, देखिए परंगला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीति वैली में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि स्पीति वैली में ये कहाँ पर, और इसका
मतलब क्या है, देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन कहाँ पर है, किससे कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये स्पीति वैली होगी, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, और ऊपर जो हो गया ये लद्दाख हो गया। देखिए यहाँ पर है परांगला पास, तो देखिए परांगला पास जो है, और ये स्पीति रिवर है, ये यहाँ पे देख रहे हो ना स्पीति रिवर, और देखिए यहाँ पर ये और सतलज रिवर है, सिपकिला पास से एंटर करती है इंडिया के अंदर। बहुत मैंने कई बार बता दिया, आपको ऐसा रट जाना चाहिए। परंगला पास, तो परंगला पास काफी इंपॉर्टेंट पास है, आपसे पूछा जाता है। देखिए ऊपर लद्दाख है, नीचे स्पीति वैली है, स्पीति वैली को लद्दाख से कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो परंगला पास ही काफी इंपॉर्टेंट पास है। फिर उसके बाद में जलूनी पास, तो जलूनी जलोट आपसे पूछा जा सकता है भाई ये कहाँ पर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। तो देखो आपने ये भी कर लिया ना कहाँ पर है, कि बस हो जाता है, एक बार लोकेशन देखो। बोरसा पास कहाँ पर है, देखिए बोर्ड इसकी लोकेशन दिखाता हूँ मैं बोरसा पास की आपको। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, नीचे उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड को ये कनेक्ट करने का काम करता है हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश से। तो देखो पास में गंगोत्री है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इस टाइप से ऑप्शन आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किस ये हर की दून, देखो इट मतलब अगर आपको किन्नौर से हर की दून जाना है तो कौन से पास का यूज करना पड़ेगा, तो देखिए ये वाला पास यूज करना पड़ेगा, बोरसा पास। ठीक है, मैंने लोकेशन यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट पिन, देखिए पिन पर्वती पास मैंने आपको पिछले वाले उसके अंदर भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट पास है। इस पर आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं। कुल्लू, अगर इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो लोकेशन वाइज, हाँ यहाँ है कहीं, यहाँ पर ये पिन पर ग्रेट ये, तो यहाँ पर है कहीं, ये कहाँ गया, ये यहाँ पर है ये। तो ये उधर इधर कुल्लू वैली हो जाएगी, और ये स्पीति वैली हो जाएगी। तो कुल्लू को स्पीति वैली से कनेक्ट करने का काम करता है, आप समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट पास है ये भी, पूछा गया क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं। सिपकला पास मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, ये मैं करा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पास है सर। एक और पास देते हैं लिपुलेख पास, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अगर आप इस वाले पोर्शन की बात करें, ये उत्तराखंड है, और इधर आ जाएगा ये नेपाल, और ऊपर आ जाएगा तिब्बत। हाँ तिब्बती है, तिब्बती बोलेंगे उसको, क्योंकि चाइना का पार्ट है वैसे तो, लेकिन तिब्बती बोलेंगे। तो यहाँ पर ट्राई जंक्शन पर एक पोर्शन है काला पानी, तो ये जो यहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है काला पानी। अब ये काला पानी जो है वैसे इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है फिलहाल, लेकिन ये नेपाल इस पर क्लेम करता है, तो मतलब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन यहाँ पर एक जो काफी इंपॉर्टेंट पास है, ट्राई जंक्शन पर बेस है ये, लिपू लेक पास। तो लिपू लेक पास जो है तिब्बत को उत्तराखंड से कनेक्ट करने का काम करता है। इस पर क्वेश्चन पूछा था आयोग ने, इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। और फिर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कि ट्रेड भी होता था, इन वाले पासेस से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पासेस। आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं, भाई क्या इंपॉर्टेंस है इन पासेस की मेन के अंदर, तो इन पर आपको शॉर्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, इनके बारे में आप थोड़ा, मैंने यहाँ पर डिटेल में दे दिया है कि थोड़ा सा आप पढ़ लो एक बार जब भी, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि पास से क्वेश्चन ना पूछा जाए, इधर उधर से थोड़ा क्वेश्चन पूछ ले, तो मैप जरूरी होता है कि किसी भी, और जब भी आप ज्योग्राफी तैयारी कर रहे हो तो रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। रट्टा तो मारना पड़ता है, लेकिन एक रट्टा मारो रीजनेबल वे में, ठीक है। तो आप पता लोगों रट्टा मार के चलेगा, गैस अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया गैस वर्क ही नहीं कर पा रहे वहां पर, ये होना चाहिए, तो भाई नहीं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन करना भी तो आना चाहिए ना, तो वो भी एलिमिनेशन जब कर रहे हो तो सटीक होना चाहिए आपको, पता लगे अरे तुक्केबाजी से, अरे नहीं ये तो होगा ही नहीं। भाई एलिमिनेशन भी ढंग के साथ, कुछ बच्चे एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हैं यूपीएससी के अंदर और पीसीएस के अंदर, फिर भी उनका गलत हो जाता है, क्योंकि उनको एक एलिमिनेशन भी ठीक से नहीं आता है। आप समझ रहे हो, एक एलिमिनेशन का मतलब ये तो नहीं होगा, तो वो तभी, ये तो नहीं होगा वो तभी आता है जब आपको अच्छी सी नॉलेज होती है। तो ज्योग्राफी का हम ये अपना जो लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और आपको इस ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन, मतलब आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो हम ये यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में।